हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर के आए हैं जी के क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमने बहुत सी किताबों का निचोड़ लिया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल तथा सभी विषयों से संबंधित इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो फुल वॉच करना है जिससे आपको सफलता मिल सके। ठीक है, कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए कोई पता नहीं है, तो इसलिए आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन देखने हैं। तो चलते देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के संबंध में कैरेट हीरे के भार का मात्रक होता है। क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो गैल्वेनीकृत लोहे पर जिंक का लेप होता है। किसका? जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह जो है 28 फरवरी को सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, क्या हुआ था इस दिन? सीवी रमन जो है एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने रमन प्रभाव गैस की खोज की थी। ठीक है, इसीलिए विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो 7 नवंबर को जो है सीवी रमन जी का जन्मदिन है। ठीक है, यानी इनका जन्म जो है 7 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग जो है वह गलकंड के लिए जो है इसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो है गले में ऐसे कुछ टाइप का निकल आता है, इसलिए हम आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत मोटर का कार्य जो है वह विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना जो है इसका कार्य रहता है। किसका? विद्युत मोटर का। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई जो है वह क्वांटोसोम कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 ग्राम यानी घन सेंटीमीटर है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूरब में निकलता है। ठीक है, यह बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रेड लेड का रासायनिक सूत्र, या साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, इसका जो है रासायनिक सूत्र Pb3O4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? Pb3O4। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण जो है वह कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर जो है एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, क्या है? एक प्रमुख प्रकार का कंप्यूटर वायरस। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? डार्क एवेंजर। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत जो है शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिनजाइटिस तानिका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे जो है मस्तिष्क प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण हिपेरिन की उपस्थिति
अगर आपके शरीर में हिपेरिन की उपस्थिति रहेगी तो आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो यह जो है कन्वेक्शन के द्वारा गर्म होता है। किस विधि द्वारा? कन्वेक्शन विधि द्वारा। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन यानी मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो मेडिकल स्टडी यानी वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को गैरियाट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गैरियाट्रिक्स। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो जो हाइपोग्लाइसेमिया रोग होता है वह ग्लूकोज की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज की कमी से होता है। HTLV सेकंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो इससे जो है एड्स रोग फैलता है। कौन सा रोग फैलता है? एड्स। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? पिट्यूटरी। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम जो है वह मूलतः प्रोटीन है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण जो है शरीर के यकृत यानी लीवर में होता है। किस में होता है? लीवर में होता है। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था। किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। साइनो कोबालमिन क्या है? तो साइनो कोबालमिन विटामिन B12 है। ठीक है। ट्रेटा डुथाइलैड जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टेल कहते हैं, पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो यह जो है एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। किसके लिए? एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, जिसे हम हिंदी में अपस्फोटन की दर कहते हैं। हीरे की चमक होती है, तो यह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे की चमक होती है। तो यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आए हैं। आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है, तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वह कैसे नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। किससे? हाइग्रोमीटर से। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो पोलियो का टीका सर्वप्रथम जो है जोन्स साल्क ने तैयार किया था। किसने? जोन्स साल्क ने। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य संगठक मीथेन है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वाटोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वाटोसोम कहलाती है। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह जो है त्वरण का मात्रक है। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो गाइटर नामक रोग जो है वह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? आयोडीन की कमी के कारण होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में विषाणुओं यानी वायरस का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। जैसे विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो यह जो है 80 mm पारे के बराबर होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है।
कैलोमल क्या होता है? तो कैलोमल जो है मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। ठीक है, क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड, जिसे हम Hg2Cl2 से मापते हैं। इसका रासायनिक सूत्र जो है Hg2Cl2 है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम जो है मर्क्यूरिक सल्फाइड है। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी HGS। झूठा सोना यानी फूल्स गोल्ड कहलाता है। तो यह जो है प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइट्स है। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम है। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। तो पेप्सिन एंजाइम जो है होता है। एस्ट्रो-डी क्या है? तो एस्ट्रो-डी जो है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्स-रे उपग्रह है। ठीक है, क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्स-रे उपग्रह। ध्रुव तारा, जिसे हम पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं, आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। ठीक है, क्या है? ध्रुव तारा का पृथ्वी की घूर्णन अक्ष पर की दिशा में स्थित होना। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन यानी धड़कता है? तो यह जो है 72 बार धड़कता है। ठीक है, कितनी बार? 72 बार। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है स्फिग्नोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो स्फिग्नोमीटर यंत्र से जो है रक्तदाब मापते हैं। क्या मापते हैं? रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को मापते हैं। ठीक है, किससे? स्फिग्नोमीटर से। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो 1902 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। किसकी खोज की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो समुद्र का जल जो है जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। किसके कारण? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है यह नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन जो है वह नाइट्रोजन गैस का यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। क्या होता है इसमें? इथोलॉजी जो है उसमें जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि ठीक है। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी। वह कौन थी? तो वह जो है मैडम क्यूरी थी। ठीक है, इनको 1930 में यह पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में? भौतिक विज्ञान क्षेत्र में। ठीक है। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं। इसका क्या कारण है? तो क्या होता है कि जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। ठीक है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह इनसेट 2A है। क्या है? इनसेट 2A। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सूर्य के विटामिन डी का निर्माण होता है। किसकी सहायता से? सूर्य के प्रकाश की सहायता से। क्या होता है कभी कभी हम धूप में बैठ जाते हैं, हर मौसम में तो नहीं लेकिन सर्दी के मौसम में जब हम धूप में बैठते हैं तो हमें विटामिन डी उससे मिलता है, यानी सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो जो हैली पुच्छल तारा है वह 76 वर्षों के बाद में एक बार दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो परासर्व
प्रस्रवित रंगों की सहायता से जो चमगादड़ें होती हैं वह सुरक्षित उड़ती रहती हैं। एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एचआईवी विषाणु से जो है एड्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एड्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन के सहायक होता है। एम्पियर सेकंड मात्रक है, तो एम्पियर सेकंड मात्रक जो है आवेश की मात्रक है। लाफिंग गैस है, तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। जो नाइट्रस ऑक्साइड है वह लाफिंग गैस कहलाती है। अगला जो क्वेश्चन है वह है ब्रह्मचुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। तो जो लौह कबर में रख करके इसको वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो जी किरणों पर जो है किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो यह जो है वृक्क यानी किडनी के माध्यम से शरीर का रक्त शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट जो है जलीय पौधों को कहते हैं। किसको कहते हैं? जलीय पौधों को कहते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो इसके जो है अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, यानी इनफाइनाइट, यानी इसका कोई सीमा नहीं है, बहुत सारे अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो जो दूसरा प्रतिबिंब होता है सबसे ज्यादा चमकीला होता है। ठीक है, तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण यह फैल जाता है। पेंसिल का लेड होता है, तो यह जो है ग्रेफाइट का होता है। किसका होता है? ग्रेफाइट का होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्या होता है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए उस पर चलना कठिन होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? क्योंकि क्या होता है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त यानी धीमी हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए कम उबलता है। पीतल मिश्र धातु जस्ता और तांबा का एक जो है मिश्र धातु है, यानी जो पीतल होता है वह जस्ता और तांबा को मिलाकर के बनता है, ऐसे आपको समझ लेना है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो गैसों के दाब को ज्ञात करने वाला यंत्र मैनोमीटर कहलाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम जो है ध्रुव है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।